भारत ने जबरन श्रम यानी फोर्स लेबर से तैयार किए गए उत्पादों के आयात पर सख्त रोक लगाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ जारी ट्रेड वॉर और वैश्विक व्यापारिक परिस्थितियों के बीच ये भारत का बड़ा रणनीतिक कदम है। इस फैसले से घरेलू उद्योगों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। शिंदे गुट की बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा महासचिव BL संतोष के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। माना जा रहा है कि आगामी राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री PB चौधरी ने संकेत दिया है कि वर्ष 2029 में एक देश एक चुनाव व्यवस्था लागू की जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात रही। बैठक में राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से जुट गई है। पार्टी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के नेटवर्क को विस्तार देने पर विशेष ध्यान दे रही है। लखनऊ में आयोजित पंचायत आज तक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों को भी जनता के सामने रखा। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA आज से लागू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापार के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है। दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन की OCI स्टेटस से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की सुनवाई जारी रखते हुए अगली तारीख निर्धारित की है। NCP शहर सभा गुट की सांसद सुप्रिया सूले ने कहा है कि यदि लोकसभा सीटों में 50% वृद्धि की जाती है तो उनकी पार्टी परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी। उन्होंने समान प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर जोर दिया। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लखनऊ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कौशल सारथी और कौशल सेतु डिजिटल मॉड्यूल का शुभारंभ करेंगे। इन योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। हॉर्मुज जंडमरू मध्य में बढ़ते तनाव पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। इस क्षेत्र में किसी भी अस्थिरता का असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। भारत रूस तेल व्यापार को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज निवेशकों की नजर अमेरिकी टैरिफ नीति, कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक बाजारों से मिलने वाले संकेतों पर रहेगी। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया मजबूती के साथ खुला। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 6 पैसे मजबूत होकर 96.10 के स्तर पर पहुंच गया। इसका असर आयात निर्यात और बाजार की धारणा पर देखने को मिल सकता है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कल से शुरू होगी। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। DGP ने सभी जिलों को जीरो इंसिडेंट जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य के साथ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के मोती खंड स्थित एक होटल में 22 वर्षीय पुरस्कार विजेता ड्रोन इनोवेटर का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ा हुआ है। राजधानी लखनऊ में बारिश कम होने से उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में फिर से अच्छी बारिश की संभावना जताई है। फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबलों को देखते हुए असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में रेस्टोरेंट और भोजनालय रात 3:30 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है ताकि फुटबॉल प्रेमी लाइव मैचों का आनंद ले सकें। क्रिकेट से बड़ी खबर, भारत ने इंग्लैंड को पहले वनडे मुकाबले में 6 विकेट से हराकर सीरीज में शानदार शुरुआत की। कप्तान शुभमन गिल ने 80 रनों की शानदार पारी खेली। मैच में वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल की नाबाद साझेदारी ने भारत को जीत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। भारत ने सीरीज में बढ़त बना ली है।